गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन. So students, I am your home science teacher and today we will start a new chapter, that is chapter number 5, food processing and technology. Okay students, so first of all let's take learning objective. So student, first of all let's take learning objective, यानी इस चैप्टर के बाद जब हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या क्या चीज़ें समझ सकेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, इट्स हिस्ट्री, डेवलपमेंट एंड प्रेजेंट स्टेटस. यानी बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फूड प्रोसेसिंग होती क्या है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या होती है, और जैसे कि हर चीज़ के पीछे एक हिस्ट्री होती है, तो जो फूड प्रोसेसिंग है उसकी टेक्नोलॉजी है, इट ऑल्सो हैज़ अ हिस्ट्री, तो उसकी हिस्ट्री भी हमें पता होनी चाहिए. डेवलपमेंट क्या हुआ है उसका, और आज यानी आप प्रेजेंट स्टेटस उसका क्या है, ये चीज़ें हम सीखेंगे. इसके साथ साथ एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस, यानी इसका महत्व क्या है, और बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी इस सब्जेक्ट जो ये हमारा जो टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो उसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. साथ साथ अगर प्रोफेशनल फूड टेक्नोलॉजिस्ट बनते हैं तो उसके साथ उसके लिए हमें हमारे अंदर क्या टैलेंट होना चाहिए, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है वो, एज वेल एज करियर अपॉर्चुनिटी फॉर दिस इंडस्ट्री, ये भी हम पढ़ेंगे. एंड नो द स्कोप फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज स्मॉल, मीडियम और लार्ज एंटरप्रेन्योर्स, यानी चाहे हम छोटा काम शुरू करें या मीडियम हो या कोई लार्ज स्केल पे एंटरप्रेन्योर बने, लेकिन उसके मतलब उसका स्कोप क्या है, कौन कौन से उसके एरिया हैं, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. इंट्रोडक्शन. फूड आइटम्स आर बीइंग प्रोसेस्ड फॉर वेरियस रीजन. बच्चों, हम सबको पता है कि जो भी फूड आइटम्स होते हैं वो बहुत सारे कारणों की वजह से उनको प्रोसेस करके रखा जाता है. जैसे कि जो ग्रेन्स हो गई उनको हार्वेस्टिंग के बाद उनको सुखा के भी रखा जाता है. उसके साथ साथ जो फूड है वो भी प्रोसेस फूड, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखें, हमारे पास पैक्ड फूड भी आते हैं, जैसे MTR के पैकेट्स आते हैं, ये सूप वगैरह के भी जो रेडी टू मेड आते हैं, नूडल्स आती हैं, तो ये सारा जो फूड होता है ये प्रोसेस फूड होता है. तो इससे होता क्या है, इम्प्रूव डाइजेस्टिबिलिटी, पैलेटेबिलिटी एंड टू एंश्योर अ कंटिन्यूअस सप्लाई. यानी क्या है, उससे क्या चीज़ इम्प्रूव होगी, उससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन क्रिया है वो अच्छी होगी. उसके साथ साथ और ये भी चीज़ याद रखनी है कि उसकी कंटिन्यूअस सप्लाई जो है वो होती रहे. इन इंडिया पिकल्स, मुरब्बा एंड पापड़. पिकल्स हम सबको पता है अचार को कहते हैं, मुरब्बा आंवले का मुरब्बा हो गया, ऐसे बहुत सारे मुरब्बे आते हैं, और साथ में पापड़ आर एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्व प्रोडक्ट मेड फ्रॉम सर्टेन वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रेन. यानी ये कुछ एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे पिकल्स अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, पापड़ हो गया, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं प्रिजर्व प्रोडक्ट के जो कुछ जो वेजिटेबल या फ्रूट से बनते हैं. इसके साथ अगर हम बात करें बच्चों तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पहले से प्रिजर्व करके रखते हैं. जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था अचार का. पिकल देखो, वी हैव सो मच वैरायटी इन पिकल ऑल्सो, जैसे आम का अचार हो गया, मिर्च का अचार हो गया, गाजर का अचार हो गया, गोभी का अचार हो गया, मोस्टली चीज़ों का अचार. ऐसे ही अगर हम मुरब्बे की बात करें तो बहुत सारी चीज़ों का मुरब्बा भी बनता है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर अचार या इससे क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पहले से इम्प्रूव हो जाता है. और इसके साथ साथ देयर इज़ नाउ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कन्वीनियंट फूड, फ्रेश एंड मोर नेचुरल फूड्स. बच्चों, आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो लोगों की मांग है कि अच्छा फ्रेश फूड खाने की, ज़्यादा नेचुरल चीज़ें खाने की, वो बढ़ती जा रही है. और उसके साथ साथ उनको जो फूड चाहिए वो थोड़ा सेफर यानी सुरक्षित भी हो और हेल्दियर भी हो. तो उसके साथ और एडिक्वेट शेल्फ लाइफ, यानी उनकी ज़िंदगी में पर्याप्त भी हो वो. साथ साथ जो कंज्यूमर हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है बेटर क्वालिटी फूड विद
रिटेंशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी उनको जो खाना मिले उसकी क्वालिटी जो है वो बेहतर होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो उसके अंदर पूरे न्यूट्रिशंस जो हैं वो होने चाहिए, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे आपको पता है, मैंने पहले ही बताया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, वाइटामिन्स हो गए, आयोडीन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, विटामिन्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आती हैं। तो ये सारी चीज़ों से भरपूर उनका खाना होना चाहिए। साथ में इजी टू पैकेज, यानी उनको एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सके, पैक ढंग से कर सके, और स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, जिनको हम इजीली बहुत लंबे टाइम तक स्टोर भी कर सकें, और साथ साथ उसको अगर हमें कहीं भेजना है तो उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकें। तो ये चीज़ें हैं जो हमारा प्रोसेसिंग फूड है उसके लिए होनी चाहिए। और साथ साथ लोगों की क्या डिमांड है, लोगों की भी यही डिमांड है कि हेल्दियर फूड होना चाहिए, पहले से बेटर क्वालिटी होनी चाहिए, पूरा न्यूट्रिशन स्टेटस जो है वो उसका अच्छा होना चाहिए, इजीली पैक कर सके, स्टोर कर सके, और उनको इजीली कहीं पे ट्रांसपोर्ट भी कर सके। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस, यानी महत्व क्या है। तो बच्चों हर चीज़ का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि ये जो हमारा फूड है इसका भी एक अलग सा सिग्निफिकेंस होता है। क्यों? क्योंकि इंडियन फूड इंडस्ट्री हैज़ एमर्ज्ड एज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रोसेस फूड, एंड जो हमारी इंडियन फूड इंडस्ट्री है वो एक मेजर, यानी एक काफ़ी बड़ी प्रोड्यूसर है प्रोसेस फूड के। और अगर रैंक की बात करें तो 5th रैंक है इन टर्म्स ऑफ साइज कंट्रीब्यूटिंग। अगर रैंक की बात करें तो भारत जो है वो 5वें नंबर पे आता है साइज के हिसाब से। अब बिसाइड चेंजेस इन लाइफस्टाइल इंक्रीजिंग मोबिलिटी, जैसा कि आप सबको पता है कि हम सबका जो लाइफस्टाइल है वो बदलता जा रहा है। मोबिलिटी होता है बच्चों एक जगह से दूसरी जगह घूमना, तो चीज़ें भी साथ में इंसान भी एक जगह से दूसरी जगह भी जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन भी हो रहा है, तो उसके कारण ये जो फूड है इनकी भी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, और इनके अंदर भी काफ़ी टेक्नोलॉजी की रिसर्च हुई है जिससे ये थोड़े और बेटर हो सके। इसमें आगे बताया हुआ है इन 14 जनवरी 2010 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने ये चीज़ अनाउंस की थी, ये फूड प्रोसेसिंग पार्क टू बूस्ट द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। इट इज ऑल्सो नोन एज सिंपल डाइट बेस्ड जो हमारा ये फूड है इसको हम सिंपल भाषा में ये भी कहा जाता है कि सिंपल डाइट बेस्ड लार्जली ऑन स्टेपल फूड। स्टेपल फूड क्या होता है बच्चों? जो हम डेली खाना खाते हैं, जो हमारी स्टेपल, जैसे हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी ये जो चीज़ें हम खाते हैं ये हमारे स्टेपल फूड के अंदर आता है। तो ये जो हम और प्रोडक्ट्स जो ये प्रोसेस फूड है ये भी एक तरह से हमारे स्टेपल फूड का एक हिस्सा बन चुका है। जैसे बात करें सीरियल्स की तो उसके अंदर भी फूड फोर्टिफिकेशन होता है। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है बच्चों? फूड को एक तरह से प्रिजर्व करके रखा जाता है और इस हिसाब से रखा जाता है कि वो खराब ना हो, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो होगी जैसे आयोडाइज सॉल्ट हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, और फॉलिक एसिड जो है वो फ्लोर्स यानी आटे के अंदर भी डाला जाता है। साथ में विटामिन ए जो है वो ऐड किया जाता है ऑयल और फैट्स के अंदर। बच्चों आप टीवी में जब एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो आजकल हर चीज़ का जो एडवर्टाइजमेंट आता है, ऐड आता है, उसके साथ उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हुई है वो भी बताते हैं। जैसे हम सॉल्ट का एग्जाम्पल देखें तो किसी भी सॉल्ट का आता है तो हमेशा उस सॉल्ट के साथ आयोडीन, हमेशा वो ये दिखाते हैं कि जो नमक है वो आयोडाइज्ड नमक है। अगर हम ऑयल की बात करें तो मोस्टली ऑयल्स में वो दिखाते हैं कि ओमेगा 3 है, साथ में कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं कि फॉलिक एसिड है, इसके अंदर विटामिन ऐड किए हुए हैं, ये बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। अगर आटे की बात करें, हम फ्लोर की बात करें तो आशीर्वाद आटा आता है, और भी बहुत सारे ऐसे फ्लोर आते हैं जिसमें वो उनकी स्पेशलिटी बताते हैं कि उनके अंदर क्या क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उनके साथ ऐड है। साथ में उसकी कैलोरीज भी बताते हैं, स्वीटन भी बताते हैं। और बच्चों अगर हम कोई जैसे हम चिप्स का पैकेट लें तो उसके अंदर भी क्या क्या उसके अंदर चीज़ें मटेरियल मिलाया हुआ है वो सारा बताया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल फैट्स बताए होते हैं कि 3% है, कैलोरी बताई होती है कि इतनी कैलोरीज इसने कंज्यूम की है, ऑयल भी बताया होता है कि इसके अंदर कौन सा ऑयल ऐड किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी वैरायटी को बताता है, साथ में उनके अंदर जो जो चीज़ें ऐड की हुई है उसको भी बताते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसके पीछे क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है? अब सबसे पहले फूड साइंस। तो बच्चों फूड साइंस जो है
सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल फूड साइंस। तो बच्चों यह एक बुनियादी विज्ञान के अनुप्रयोग को शामिल करता है, जिसके अंदर क्या क्या है, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, क्यूलिनरी आर्ट्स हो गया, एग्रोनॉमिक्स। एग्रोनॉमिक्स क्या होता है बच्चों, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर होता है। उसके साथ साथ माइक्रोबायोलॉजी, यानी जो केमिस्ट्री का आपको पता है, रसायन विभाग, रसायन विज्ञान, भौतिकी कला, और इसके साथ साथ अर्थशास्त्र वगैरह, इन सबसे ये रिलेटेड होता है। अब बात करें तो बच्चों यह इट इज अ ब्रॉड डिसिप्लिन कंसर्न विद ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ फूड। तो बच्चों ये जो है ये एक तरह से एक व्यापक अनुशासन है जो भोजन की सभी टेक्निक, जैसे क्या क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे बिगनिंग हो गई, शुरुआत, हार्वेस्टिंग आपको सबको पता है, कटाई, स्लॉटरिंग यानी नरसंहार करना, और उसके साथ साथ कुकिंग एंड कंजप्शन। यहाँ पे जो स्लॉटरिंग का मीनिंग है वो इसलिए आ रहा है बच्चों कि जो नॉन वेजिटेरियन फूड होता है उसको भी तो स्टोर करके रखते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो जो हार्वेस्टिंग होता है वो तो फसलों की होती है, यानी फसलों की जो सोइंग होती है वहाँ से लेके सोइंग हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, या जानवरों को पैदा करना, फिर उनको मारना और उनको पकाना और खाना। उसी तरीके से वेजिटेरियन फूड जो है उसकी हार्वेस्टिंग, उसकी कटाई करना, उसकी कुकिंग करना और उसको कंज्यूम करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फूड साइंस के अंदर आता है। और इसके साथ साथ और भी जो इसके अंदर जो कंपोजिशन ऑफ फूड है, चेंजेस दैट अकर वेरियस स्टेजेस फ्रॉम हार्वेस्ट, यानी फूड का भी जो है वो भी उसकी अलग अलग स्टेजेस होती है। जैसे हार्वेस्टिंग हो गई, सबसे पहले हार्वेस्ट थ्रू डिफरेंट प्रोसेस एंड स्टोरेज, यानी हार्वेस्ट हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रोसेस से जो हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, जैसे मशीन से करते हैं या मैनुअली करते हैं, और उसके बाद उसकी स्टोरेज, साथ साथ कॉजेज ऑफ स्पॉइलेज, यानी क्या क्या कारण है जिसके कारण वो खराब हुए, उसके क्या कारण है कि जो फसलें हैं या जो हमारा फूड है वो खराब हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फूड साइंस के अंदर आती हैं। अब हम बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग। तो बच्चों फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ मेथड एंड टेक्निक, यानी ये एक तरह से देखा जाए तो जो मेथड, जो भी हम टेक्निक लगा रहे हैं या जो भी हम तरीके यूज़ कर रहे हैं कि जो रॉ इंग्रेडिएंट्स, यानी जो कच्चा माल है या फिर कच्चे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको बिल्कुल फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करना, यानी जो भी हमारा कच्चा फूड है या जो रॉ मटेरियल है उसको हम कैसे इन प्रोडक्ट्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये फूड प्रोसेसिंग के अंदर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कच्चा आम ले रहे हैं, तो कच्चा आम लेके कच्चा आम ले रहे हैं, रॉ मैंगो ले रहे हैं, रॉ मैंगो को हम कैसे हम उसको पिकल में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, यानी उसको पहले काटना है, सुखाना है, उसके बाद जो प्रोसीजर होता है वो सारा प्रोसीजर फॉलो करना है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये सारा जो है वो एक तरह से ट्रांसफॉर्म होता है किसी भी कच्ची चीज़ को एक पूरे प्रोडक्ट के अंदर, एक पूरे प्रोसेस फूड के अंदर कैसे उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी जो है वो भी अच्छी तरह से मेंटेन होनी चाहिए, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, यानी वेजिटेरियन फूड हो या नॉन वेजिटेरियन हो, लेकिन दोनों के साथ ही उसकी जो क्वालिटी है वो हमेशा मेंटेन रखनी चाहिए। साथ में इट हैज़ टू बी वेरी अट्रैक्टिव, मार्केटेबल एंड ऑफन लॉन्ग शेल्फ लाइफ फॉर फूड प्रोडक्ट, यानी बहुत ही सुंदर होना चाहिए देखने में। अगर हमारी आंखें, कोई भी फूड हमारी आंखों को अगर हम अट्रैक्ट कर रहे हैं तभी हमारा मन करता है उस फूड को खाने को। अगर कोई फूड हमें देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा है तो ऑब्वियसली हमारा मन नहीं करेगा उसको खाने को। तो ऑब्वियसली सबसे पहले अट्रैक्टिव होना चाहिए, मार्केटेबल होना चाहिए, और हमारी जो लाइफ जो है उसके साथ, हमारी लाइफ के साथ भी मैच होना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी क्या होती है बच्चों? टेक्नोलॉजी इज द साइंस एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एज वेल एज सोशियो इकोनॉमिक नॉलेज, यानी कोई भी तकनीक जो है चाहे वो साइंस की हो या साइंटिफिक हो या फिर सोशो यानी सामाजिक या आर्थिक नॉलेज की हो, लेकिन एंड लीगल रूल्स ऑफ प्रोडक्शन, या फिर उत्पादन के जो कानूनी लीगल जो रूल्स होते हैं उनकी। तो उसी तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है, ये भी उसी तरीके की है। फूड टेक्नोलॉजी यूजेस एंड एक्सप्लॉइट नॉलेज ऑफ फूड साइंस एंड फूड इंजीनियर टू प्रोडक्ट
प्रोड्यूस वेरियस फूड। तो बच्चों फूड टेक्नोलॉजी जो है वो इस चीज़ में यूज़ की जाती है जिससे कि इंजीनियर्स जो है वो वेरियस फूड जो है उनको बना सके, उनको प्रोड्यूस कर सके, उनको मेंटेन कर सके। और उसके साथ साथ एक तरह से ये एक स्टडी भी है जिसमें हमें ये सिखाया जाता है कि कैसे हम उसकी प्रोसेसिंग करें, कैसे उसको प्रिजर्व करके रखें, उसका स्टोरेज कैसे करें, पैकेजिंग कैसे करें, एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेफ न्यूट्रिशन होलसम यानी उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, विटामिन्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड होनी चाहिए और मेंटेन भी रहनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो पिकल बन रहा है वो हम 1 साल तक उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 1 साल के अंदर उसके जो न्यूट्रिशंस हैं उसके अंदर वो खत्म हो जाए। इट हैज़ टू बी मेंटेन सम टाइम, सम ड्यूरेशन, और डिज़ायरेबल होना चाहिए। अफोर्डेबल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, अगर बहुत ज़्यादा महंगा होगा तो लोग जो हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि न्यूट्रिशन लेवल अच्छा होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए, प्रोसेसिंग कैसे करनी है, पैकेजिंग कैसे करनी है, एज वेल एज उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगी, ये सारी चीज़ें जो है ये फूड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। यानी जो हमारे फूड की जो भी हम फूड या प्रोसेस फूड जो रख रहे हैं उसका विकास कैसे होना है या उसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। बच्चों सिर्फ जो प्रोसेस फूड है वो ऐसा ही नहीं है कि अचार मुरब्बे पापड़ तक सीमित है। जो फूड प्रोसेस है, जो हमारी चॉकलेट्स हो गई वो भी एक तरह से प्रोसेस फूड है, जो हमारे जूसेस हो गए वो भी एक तरह से प्रोसेस फूड है। और जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ये वेफर हो गई, ये बिस्किट हो गई, ये भी वेफर्स है, तो ये सारी चीज़ें भी हैं, ये भी प्रोसेस फूड है। अब यहाँ पे देखो आपको खाना दिख भी रहा होगा, तो ये मशीनों के द्वारा ही ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये सारा जो फूड है ये प्रोसेस, हमारी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई वो भी प्रोसेस फूड है। तो देयर आर सो मैनी वैरायटी इन प्रोसेस फूड। सो उनका डेवलपमेंट कैसे होता है ये हम आगे पढ़ते हैं। रिसर्च इन द फील्ड ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप सबको पता है कि हर चीज़ के पीछे हमेशा रिसर्च होती रहती है, तो जो फूड टेक्नोलॉजी है उसमें भी रिसर्च जो है वो काफ़ी डिकेड्स यानी काफ़ी शताब्दियों से उसमें भी बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं। और जिसका रिजल्ट क्या है कि हमारा जो प्रोसेस फूड है उसकी क्वालिटी जो है वो दिन ब दिन इम्प्रूव होती जा रही है, एज वेल एज जो उसके अंदर हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, यानी जो हमें वैरायटी देखने को मिल रही है उसकी भी कैपेसिटी हमेशा बढ़ती जा रही है। वाइन स्पॉइलेज, पोस्टर प्रोडक्ट सर्च ऑन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, विनेगर, वाइन्स, बियर, सोरिंग ऑफ मिल्क, तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसके डेवलपमेंट को शो करती है कि कैसे जो फूड प्रोसेस है उसका धीरे धीरे कैसे विकास होता जा रहा है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। यानी जो हमारा ये फूड है, जो हम प्रोसेसिंग फूड है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वो क्यों ज़रूरी है और उसकी प्रिजर्वेशन हम कैसे करते हैं। तो इट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन दैट फूड प्रोसेसिंग इज़ अ ब्रांच ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये चीज़ पहले भी बताई हुई है कि जो फूड प्रोसेसिंग है वो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग की ही एक तरह से एक शाखा है, जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म यानी रॉ मटेरियल को लेके हम उसको एक नई ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, उसको एक नया स्वरूप दे देते हैं, जिसके अंदर हम कुछ एडिबल प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं और उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे विटामिन्स हो गए, फॉलिक एसिड, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर यूज़ की जाती है। अब हम बात करते हैं फूड्स आर सब्जेक्ट टू फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फूड आर सब्जेक्ट टू फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिटेरियोरेशन। बच्चों देखा जाए तो ये जो हम प्रोसेस फूड जो है ये भी एक तरह से कभी ना कभी ख़राब हो जाता है। जैसे अगर हम उसको फिजिकली देखें या केमिकल्स, क्योंकि उसके अंदर भी केमिकल का यूज़ हो रहा है, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण उसका जो टेक्सचर है उसके अंदर भी बदलाव हो जाता है, वो भी थोड़ा ख़राब होने लग जाता है, उसका जो कलर होता है वो भी धीरे धीरे चेंज हो जाता है और उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये
अनसेफ हो जाता है हमारे कंजप्शन के लिए। यानी अगर कोई हमारे पास फूड रखा है, प्रिजर्व फूड रखा है और वो खराब हो रहा है, बहुत सालों से रखा हुआ है, तो क्या होगा, जो उसका टेक्सचर होगा वो भी चेंज हो जाएगा, उसका जो कलर है वो भी धीरे धीरे बदलने लगेगा और उसके साथ साथ जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो अगर उसको हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे कंजप्शन के लिए सही नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड। प्रोसेस फूड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, जो हमारा फूड प्रोसेस फूड है उनको हम किन किन तरीकों से क्लासिफाइड, किन किन तरीकों से बांट सकते हैं। सबसे पहले मिनिमली प्रोसेस फूड, यानी जो बहुत ही छोटा, जैसा कि पता है आपको मिनिमली का मीनिंग क्या होगा कि छोटा। तो ये जो प्रोसेस फूड है ये कम टाइम के लिए होता है लेकिन जो इसकी क्वालिटी है वो अच्छी रहती है। जनरली प्रोसेस यूज आर क्लीनिंग, कटिंग, ट्रिमिंग, शेलिंग, कटिंग, स्लाइसिंग एंड स्टोरेज एट लो रेफ्रिजरेटर लेवल टेम्परेचर, सॉरी। तो ये जो फूड है अगर इसको हम संभाल के, या उसके जो भी हम फूड लेके आते हैं उसके पीछे हमेशा लिखा हुआ होता है, मेंशन किया हुआ होता है कि हम कितने टेम्परेचर पे उसको रख सकते हैं। कहीं पे तो लिखा होता है रूम टेम्परेचर, कहीं पे होता है कूल टेम्परेचर, कहीं पे होता है हॉट टेम्परेचर। तो अगर उसके पीछे जो गाइडलाइंस दी हुई है उसके हिसाब से हम उसको यूज़ करते हैं तो वो अच्छा रहता है। सेकेंड, प्रिजर्व फूड। जो प्रिजर्व फूड है बच्चों, जैसे प्रिजर्व फूड किस तरीके का होता है, जैसे फ्रोजन पीस हो गए, जैसे जो जमे हम जिनको जमा के रख लेते हैं, मटर के दाने हो गए, वो हो गए, कुछ फ्रोजन वेजिटेबल्स हो गई, डिहाइड्रेटेड पीस हो गए। तो बच्चों ये फूड क्या है, जैसे अभी सीजन नहीं है और सीजन हमें कुछ वेजिटेबल चाहिए तो उन वेजिटेबल को हम प्रिजर्व कर लेते हैं आगे यूज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर फूड। मैन्युफैक्चर फूड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे पिकल हो गए, जैम हो गए, मैमलेट, स्क्वैश, पापड़, ये सारी चीज़ें जो है इनको मैन्युफैक्चर यानी बनाया जाता है, इनको प्रिजर्व नहीं किया जाता। प्रिजर्व जो हमने इससे पिछला पढ़ा था कि जिनको हम नेक्स्ट सीजन के लिए प्रिजर्व कर लेते हैं। अभी देखो पहले क्या होता था कि जब कोई सीजन है तो सिर्फ उसी सीजन में हमें वो वेजिटेबल या फ्रूट्स मिलेंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी मार्केट में आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हो, भले ही उसका चार्जेस जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा होगा लेकिन आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी, और चाहे वो सीजनल हो या नॉन सीजनल हो। आप मैन्युफैक्चर फूड, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, जिनको हम मैन्युफैक्चर करके रखते हैं लंबे टाइम के लिए। उसके अलावा फॉर्मुलेटेड फूड। फॉर्मुलेटेड फूड क्या होते हैं बच्चों, जैसे ब्रेड, बिस्किट, आइसक्रीम, केक, कुल्फी, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको फॉर्मुलेटेड फूड कहते हैं। नेक्स्ट है फूड डेरिवेटिव्स। फूड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं बच्चों, जैसे शुगर केन और ऑयल फ्रॉम सीड्स। जैसे शुगर लेते हैं हम, शुगर केन से शुगर निकालते हैं। ऑयल सीड्स हो गई, जैसे अगर हम बात करें मस्टर्ड की तो मस्टर्ड के अंदर से हम मस्टर्ड ऑयल निकाल सकते हैं। तिलहन की बात करें उसके अंदर से हम तिल निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये फूड डेरिवेटिव्स के अंदर आता है। नेक्स्ट है फंक्शनल फूड। फंक्शनल फूड होता है बच्चों, फंक्शनल फूड जो है वो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसमें क्या क्या है, जैसे प्रोबायोटिक्स हो गए, लाइकोपिन्स हो गए, तो ये चीज़ें जो हैं ये फंक्शनल फूड के अंदर आते हैं। नेक्स्ट मेडिकल फूड। बच्चों मेडिकल फूड कोई नया टॉपिक नहीं है, हमने पहले भी पढ़ा है कि जब कोई पेशेंट है, कोई बीमार है, तो उसकी बीमारी को देख के जो फूड उसको प्रेफर किया जाता है उसको मेडिकल फूड बोला जाता है। जैसे कई बार होता है अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको मीठा फूड नहीं देंगे, अगर किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो उसके लिए फूड में सॉल्ट अवॉइड करेंगे, अगर किसी को जॉन्डिस हो गया है तो उसको ज़्यादा फाइबर वाला फूड नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें इस फूड के अंदर आती हैं। आई होप बच्चों ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन।